नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भिन्न के इस चौथे और अंतिम पार्ट में। भिन्न एक बहुत ही सरल चैप्टर था जिसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। आज ये अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में क्या सीखेंगे? इबारती प्रश्न, यानी ऐसे होंगे जो भाषाई प्रश्न होंगे। बच्चों, भाषा वाले प्रश्नों का से समीकरण बनाना हम आपको पहले से सिखा चुके हैं। हमने आपको पेन मेथड बताया हुआ है, जिसके हिसाब से जो सवाल कहता जाता है हम लोग वैसा समीकरण बनाते चले जाते हैं। अगर दो लोग हैं तो एक्स वाई मानेंगे, अगर अकेला है तो उसमें केवल एक्स मानेंगे। अब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या होगा। इसमें बच्चों है एक धन। एक धन का मतलब है आपको केवल एक ही संख्या माननी है, तो हम लोग मान लेते हैं माना धन। दो चीज़ तो है नहीं जो दो संख्या मानते हैं, एक चीज़ है तो एक, तो माना धन कितना है बच्चों? एक्स। अब आगे जो सवाल कहता जाएगा वही हम लोग करते जाएंगे। देखिए, एक धन का यानी एक्स का 1/3, तो 1/3 भाग उसका मतलब एक्स का मतलब का लिख लीजिए, अभी इसको हम लोग बदल लेंगे। का 1/4 से 12 अधिक है। अधिक में क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एक धन मतलब एक्स का 1/3, उसका मतलब एक्स का 1/4 भाग से 12 अधिक है। अधिक में क्या लगता है? प्लस लगता है। आगे कहानी आप लोग जानते हैं। एक का मतलब होता है गुणा, बराबर गुणा 1/4 प्लस 12। ये ऊपर गुणा होता है, नीचे नहीं। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर x/4 प्लस 12। अब इसे अपने घर में वापसी कराइए, क्योंकि x/3 अपने घर में है, x/4 अपने घर में नहीं है। इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस का है, क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर कितना? 12। अब इधर क्या है? इधर एक भिन्न बन गई है। भिन्न को हम लोग कैसे हल करते हैं सिखा चुके हैं। ये आपस में गुणा होगा, 4×3 12। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, बराबर कितना? 12। 4x माइनस 3x समान है दोनों, तो जुड़ या घट सकते हैं। 4x 3x असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 4x से 3 गया, कितना बचा? x/12 बराबर 12। ये बटे है तो इधर क्या हो जाएगा? सटे हो जाएगा। 12×12 कितना आया? 144। x का मान आ गया 144। तो धन कितना आ गया? 144। लेकिन बच्चों उसने धन नहीं पूछा है, उसने पूछा है उस धन का 3/4 भाग, यानी 144 का मतलब गुणा और 3/4 काट दीजिए। 4×3 12 और 4×6 24। 4×3 12, 4×6 24। 3 से गुणा के 3×6 18, 3×3 9 1 10। 108 इसका आंसर आ गया होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। फटाक से हम SD यादव किताब का यही पार्ट 4 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, आप लोग बुक से देख सकते हैं। देखिए, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। एक कक्षा है जिसमें 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं, जिनकी संख्या 40 है। 2/3 भाग उपस्थित हैं जिनकी संख्या 40 है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2/3 बराबर 40? क्योंकि 2/3 भाग उपस्थित हैं बराबर कितना है? 40 के, तो 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हम 2/3 भाग से क्या निकालेंगे? कुल संख्या निकाल लेंगे। ध्यान से समझिए, 2/3 बराबर हुआ 40। अच्छा, अब कुल कैसे निकलेगी? तो भिन्न का जो कुल होता है वो 1 होता है। भिन्न का जो कुल होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 1। 1 में क्या होता है? एक नियम जानते होंगे, ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। अब 1 से अधिक बटे होते तो हमने बताया था नियम क्या लगता है? ऊपर वाला जैसे का तैसा, नीचे वाले की टांग पकड़ के उल्टा। नीचे वाले की टांग पकड़ के उल्टा। तो 2 दूनी 4, 20×3 60। 60 कुल विद्यार्थी आए। 60 कुल विद्यार्थी आए। कैसे आए? फिर से समझिए।
उसने कहा कि किसी दिन 2/3 बच्चे उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 है, यानी 2/3 बराबर 40 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे निकालेंगे एक मतलब संपूर्ण, भिन्न का संपूर्ण जो होता है वो एक होता है। एकिक नियम क्या कहता है, जब यहाँ पे एक लिखा होता है तो ये वाला ऊपर चलाता है, ये वाला नीचे चलाता है, ये एकिक नियम है। 40/2/3, जब एक से अधिक बटे होते हैं तो बताया था ऊपर वाला जैसे का तैसा, नीचे वाले की टांग पकड़ के उल्टा। तो नीचे वाले की टांग पकड़ के उल्टा मतलब 3/2, 2 दूनी 4, 20 तियां 60। कुल कितने विद्यार्थी हो गए, कुल विद्यार्थी हो गए 60। लेकिन उसने कुल विद्यार्थी नहीं पूछा है, उसने पूछा है कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों। कुल बच्चे हैं 60 और लड़कियां कितनी हैं 2/5, तो 60 का 2/5, 12 पंचे 60 यानी 12 दूनी 24। लड़कियां कितनी होंगी बच्चों, लड़कियां होंगी इसमें 24। ठीक है, तो इबारती प्रश्नों में कोई बहुत दम नहीं होती, भिन्न के सवालों में। इनमें क्या होता है, सिंपल से एक कोई ऐसा दिया होगा जिसको मानना होगा आपको, और बाकी जो सवाल कहता जाए वो आप करते जाएं। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं।